सारा प्रणाम। सहारा के सभी कर्तव्ययोगी साथीगण और सहारा के तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, एक दुकानदार कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका ग्राहक टूटे, वो उसकी दुकान पे ना आए, वो उससे सामान ना खरीदे, क्योंकि वही ग्राहक उसके परिवार के भरण पोषण का साधन बनता है, माध्यम बनता है। ठीक उसी प्रकार देखने में आया है कि सहारा से भी मामला जितना लंबा खिंचेगा, कितना लंबा खिंचता जाएगा, उतना ही वकील, एडवोकेट, जितने भी लोग उससे संबंधित हैं, उनका भी घर उसी के माध्यम से चलता जाएगा। क्योंकि संवेदनाएं कानून में कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। वहाँ तो साक्ष्य चाहिए, वहाँ तो प्रमाण चाहिए, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन वहाँ संवेदनाएं तो होती नहीं है। तो वो गरीब को कैसे जल्दी से न्याय मिल जाए, कैसे उनको जल्दी से जल्दी उनके समाधान हो, ये तो वो लोग चाहेंगे ही नहीं। और ये बानगी सहारा इंडिया परिवार ने भी देखा है कि कितने लंबे समय से, लगभग 2014 से 2013-14 से कपिल सिब्बल जी सहारा के केस को देख रहे हैं। और आपको जानकारी हैरत होगी, अनुमान है एक, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कि 15 से 20 लाख रुपए प्रति हेयरिंग का सिब्बल साहब चार्ज करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े केस होते हैं, जितने भी विवादित केस होते हैं, सब में वही पैरवी करते हैं। और मैक्सिमम केस वो अटका के रखते हैं। जितना ज़्यादा लंबा चले उतना ज़्यादा बेनिफिट उनसे संबंधित पूरी टीम को होता है। सहारा भी एक ऐसे ही कुबेर का खजाना उनके हाथ लगा था, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि सहारा के शीर्ष प्रबंधन ने कपिल सिब्बल को हटाने का निर्णय किया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सूत्रों के माध्यम से खबर है, लेकिन सच्चाई नजर इस बात से और आती है कि कपिल सिब्बल के रहते हुए सहारा को आज तक कभी भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। वही छोटे मोटे रिलीफ मिले हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं समस्त कार्यकर्ताओं की, समस्त निवेशकों की, खुद सहारा इंडिया परिवार की समस्याओं को सुलझाने में। क्योंकि जब हेयरिंग होती है तो वो कई कई महीनों के बाद होती है। कई महीने के बाद में भी अगर कोई चीजें छूट जा रही हैं तो वो निश्चित रूप से एक सोची समझी नीति के आधार पर ही छोड़ी जाती होंगी। क्योंकि कोई बड़ा मुद्दा जब होता है तो सारे कॉलम, सारे जो भी विकल्प है उस पर टिक होना चाहिए कि ये चीजें हो सकती हैं, ये कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। एक बड़ा टीम उनका काम करता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी कमियां हेयरिंग में होती हैं। हमने तो खुद देखा है उनको, जब कपिल सिब्बल साहब सहारा के मामले को सुनते हैं तो कई सारे वकील भी उन पर हावी रहते हैं, क्योंकि वो शायद ऐसा लगता है कि मामले को अटकाए रखने में ही उनका हित है। सहारा इंडिया परिवार की समस्याओं को निपटाने में, सहारा के कार्यकर्ताओं की समस्या को निपटाने में, और भी तमाम सारी चीजें उनको निपटाने में शायद उनका हित नहीं है। और यही सूचना, यही बिंदु शायद शीर्ष प्रबंधन के नजर आया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कपिल सिब्बल सहारा से भी मामले से हट सकते हैं। उसकी जगह पर गौतम अवस्थी के साथ और कोई सीनियर एडवोकेट इस मामले को देख सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, मैं तो कहता हूं कि सच्चाई ही हो, क्योंकि कपिल सिब्बल के रहते शायद ये मामला निपट नहीं सकता। और अगर निपटेगा भी तो उसमें न जाने कितने लोग निपट जाएंगे, ये तो ऊपर वाला ही जाने। इसीलिए शीर्ष प्रबंधन ने अगर इस पर विचार किया है, अगर विचार नहीं भी किया है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो शीर्ष प्रबंधन तक पहुंच रखता हो, वो इन सारी चीजों को जरूर बताए कि कपिल सिब्बल पिछले 12 साल से सहारा इंडिया परिवार का
ऐसा कोई भी हित साधने में कामयाब नहीं रहे जिसकी अपेक्षा थी। लेकिन उम्मीदों की उपेक्षा जरूर हुआ है। सारण्य परिवार के शीर्ष प्रबंधन माननीय साराश्री जी भी तमाम कोशिशों के बावजूद उनको वो जेल से बाहर नहीं रख पाए और लगभग 2 साल 2 महीने तक बेल भी नहीं करा पाए। ये सिब्बल साहब की नाकामियों का एक छोटा सा उदाहरण है और सहारा से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं वो भी इस बात को जरूर मानते होंगे कि वर्तमान में अगर इस मामले को खत्म करना है तो जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो भी वकील नियुक्त होता है या कपिल सिब्बल साहब भी नियुक्त होते हैं तब भी ये जरूर कहा जाए कि अब इसमें ज़्यादा देर करना उचित नहीं है। इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, खुद सारण्य परिवार प्रभावित हो रहा है, तो उसको जल्दी सुनवाई करके फाइनल डिसीजन दिया जाए। मामला अटका हुआ है सारा और अडानी की डील पर, क्योंकि वो डील कुछ कारणों की वजह से अभी अटका पड़ा है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को आदेश दिए थे उसके बारे में और सेबी को इस डील पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। और जैसे ही ये सारे कॉलम टिक हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस मामले को जल्दी से जल्दी पटल पर लेने का इच्छुक रहेगा। तो आज जो सूचना मेरे पास आया कपिल सिब्बल के बारे में उसको लेकर ये खबरें हैं कि शीर्ष प्रबंधन कपिल सिब्बल से बाइकाट कर सकता है और शीघ्र ही कोई अन्य वरिष्ठ एडवोकेट आपके केस को सुनवाई में लाएगा और जल्दी ही इस मामले का पटाक्षेप होगा। उम्मीद करते हैं कि ईश्वर करे ऐसा ही हो और जल्दी से जल्दी मामला खत्म हो, जिससे कि हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को, करोड़ों निवेशकों को राहत मिल सके। धन्यवाद। आज अप्रैल के माह का मेरा ये अंतिम वीडियो संदेश आपके बीच में है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथियों तक इस खबर को जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। सभी को सारा प्रणाम। निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद। सारा प्रणाम। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकते हैं। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई। एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।